बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद असगर। आज बात करेंगे विटामिन डी के हवाले से कि हमारे बदन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसकी फंक्शंस है, और इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो लॉन्ग टर्म में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और कौन से ऐसे नेचुरल सोर्सेज है जिससे हम विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर विटामिन डी की हम बात करें फंक्शन की, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अगर आपके जिसम में कैल्शियम का मिकदार काफ़ी है, आप कैल्शियम की सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप कैल्शियम की दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिससे बोन की कमज़ोरी होती है। और बोन की कमज़ोरी, उनकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, उनकी वीकनेस कम होने शुरू हो जाती है। बच्चों में एक बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से उसको ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इसी तरह कम रहती है, फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन कम रहती है, विटामिन डी की कमी रहती है, तो बड़ों में भी ऑस्टोफिरोसिस का शिक वो हो जाती है। ऑस्टोफिरोसिस का मतलब क्या है कि बोन की डेंसिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है और बदन में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाते हैं, जो जिससे बोन में जो स्टोर कैल्शियम है उनकी जो है ना वो रिजप्शन शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बोन में रिजिडिटी कम होती है और वो फ्रैक्चर की तरफ चले जाते हैं, और पेन भी होती है जॉइंट्स में, ये विटामिन डी की कमी की वजह से। अगर हम बात करें विटामिन डी की अगर कमी हो, तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती तो कैल्शियम हमारी जिस तरह की बोन की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, उस तरह हमारे टीथ के लिए भी ज़रूरी है, हमारे नेल के लिए भी ज़रूरी है, हमारे और भी बदन में ऐसी टिश्यूज़ है जहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत है, तो उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती तो टूथ ख़राब होती है, हेयर की ग्रोथ नहीं होती, बोन की ग्रोथ नहीं होती। तो ये सारे उससे मुश्किलात के दो चार होते हैं। अगर हम तीसरी फंक्शन की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो रिसर्च में ये साबित किया है कि जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो वहाँ पे इम्यूनिटी उनकी काफ़ी वीक होती है, वो प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, बाकी तो ये सबको पता होता है कि बोन में हेल्प करती है विटामिन डी, जॉइंट्स में हेल्प करती है, टूथ में हेल्प करती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे डिप्रेशन से भी बचाती है, हमारे मूड को इन्हांस करती है। वो कैसे करती है कि हमारी ब्रेन में इसके एक प्रॉपर रिसेप्टर्स मौजूद है, जहाँ विटामिन डी बाउंड होते हैं, एक खास प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोटीन के ज़रिए से सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सेरोटोनिन एक ऐसे हार्मोन है जो हमारी मूड्स को स्टेबलाइज करते हैं, ये खुशी के हार्मोन्स है। एक ऐसे पानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हमारे दिमाग से ये आता है तो हमारी मूड को इन्हांस करता है, हम लोग फ्रेश रहते हैं, हमारे कोग्निटिव बिहेवियर को बेहतर करता है, हमारे स्किल्स को बेहतर कर देता है, हम जो लर्निंग प्रोसेस है, बिहेवियर है, मूड चेंजेस है, ये सारी कमी होना शुरू ये बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम की मैंने बात की, मूड इन्हांस की बात की, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बात की, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे विटामिन डी के ज़रिए से ही पूरी होती है, और ये उसके ख़ास की फंक्शंस है। और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। कमी क्यों होती है? कमी इसलिए होती है कि हम सनलाइट में एक्सपोज नहीं करते, हम सनलाइट में नहीं बैठते, हम सूरज की रोशनी में नहीं बैठते। अगर हम सूरज में रोशनी में दिन को 15 मिनट बैठे तो हमारे स्किन में अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियत रखी है कि उनकी सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनना शुरू हो जाती है, जिसको खोलिकॉल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसकी कमी पूरी हो जाती है। अगर कुछ स्किन की ऐसी भी प्रॉब्लम है जहाँ से ये मुश्किलात होती है, अगर सिर्फ एक्सपोज भी होते हैं तो फिर भी ये कमी पूरी नहीं होती, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको फिर वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो विटामिन डी जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारे पास वो डाइटरी प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा हमारे पास फिश है, आलमंड है, कुछ ऐसी वेजिटेबल भी मौजूद है जिससे जिसमें वाफिद मकदार में विटामिन डी मौजूद होती है। अगर हम उसकी कमी पूरा करना चाहें तो वो उन चीज़ों को लेना शुरू कर दें तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। अगर हम बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी में अगर कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, हर बंदे को कितनी डोज लेनी चाहिए? अगर हम इन इन्फेंट की बात करें, बच्चों में बात करें, अमेरिका पेडिट्रिशियन एसोसिएशन ने ये अभी ये आर्टिकल छापा है, बल्कि ये रिसर्च दिया है कि हर बच्चे को 400 टू 1000 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि माँ की दूध में विटामिन डी काफ़ी कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है।
तो बच्चे की नशोनुमा के लिए आप रोज़ाना उनको 1 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप या फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन की मशवरे के साथ उनको शुरू कराएं। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें 1 से 8 साल की उम्र में, तो उनको 600 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम 20 से 70 साल की बात करें तो 800 से 1000 तक उनकी रिक्वायरमेंट है। मतलब एडल्ट की डोज 1000 तक है। बच्चों इन्फेंट की बात करें जो पैदाइश से लेके 1 साल तक, उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट की डेली रिक्वायरमेंट है। वो ग़िज़ाओं से भी बेहतर वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग ले रही है, कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड है, माँ की दूध पी रही है, तो उनको वो बाहर से सप्लीमेंट दें ताकि उनकी कमी पूरी हो जाए। अगर विटामिन डी की कमी हो तो हमारे बदन में क्या असरात हो सकते हैं? जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उनकी कमी हो तो बच्चों में क्या होता है कि ऑस्टियोमलेशिया होती है। ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं कि बोन को टेढ़ा हो जाते हैं, बोन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। अगर आप बड़ों की बात करें, अगर इसकी कमी है तो विटामिन डी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का कमज़ोर होना, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और छोटी सी चोट लगने, ट्रॉमा की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से फिर वो फ्रैक्चर भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, हमारी मूड स्टेबलाइज नहीं रहता। तो ये सारे जो डेफिशिएंसी की वजह से ये असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान में एक रिसर्च की वो WHO के मुताबिक हर तीसरी हमारी खवातीन विटामिन डी के शिकार है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। वो रीज़न ये है कि हमारे एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बापर्दा लोग हैं। हमारी कल्चर, हमारी ऐसी कि वो सर से लेके पाँव तक डंपे रहते हैं, सूरज एक्सपोजर नहीं होती। तो उनको क्या करना चाहिए? अगर वो किसी अपने घर में, आखिरी अपने ऊपर घर की छत पे या किसी गार्डन में, उनको ज़रूर सन एक्सपोजर होनी चाहिए ताकि वो अपनी सनलाइट ले और वो अपनी एक्टिव फॉर्म में वो विटामिन डी खुद अपने जिस्म के ज़रिए से बना सके। अगर वो नहीं कर सकते या कोई ऐसी माहौल में रहते हैं या ऐसी घर होते हैं जहाँ पे ये सन एक्सपोजर बहुत कम रहती है, तो उनको फिर सप्लीमेंट और फूड के ज़रिए से कमी पूरी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह ने कबान, फ़ी अमानुल्लाह।